वेलकम दोस्तों, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, join our awesome family. Like and subscribe everyone. लोहार की है जिसका नाम हरिया था। वो लोहे की विभिन्न चीजें बनाकर उन्हें बेचता था और उसी से अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन यापन करता था। अरे धनराज भाई, कहाँ जा रहे हो? या फिर मेरे ही पास आए हो कोई लोहे की चीज बनवाने? बताइए क्या बनवाना है, मैं उसे एकदम बढ़िया और मजबूती से बना कर दूंगा। अरे हरिया, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं तुझसे कोई लोहे की चीज बनवाऊं। तेरे जैसे गरीब से भला क्या उम्मीद रखूं? बेकार में पैसे ही बर्बाद हो जाएंगे। मैं तो दूसरे गांव के लोहार के पास जा रहा था, तुझे देखा तो बस रुक गया। खैर, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर धनराज वहाँ से चला गया। हरिया गरीब था, इसलिए गांव के ज्यादातर लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उससे कुछ भी बनवाने नहीं आते थे। इसी कारण कभी कभी हरिया को अपना घर ठीक से चलाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हे भगवान, मैंने जीवन में कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया और ना ही किसी का बुरा सोचा, फिर मेरे साथ ही आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे हरिया मेरे भाई, किस चिंता में डूबे हुए हो और ऊपर देखकर अकेले किससे बात कर रहे थे? अरे अजय, क्या तू भी मेरा मजाक उड़ाने आया है? गांव के ज्यादातर लोग तो मेरा मजाक ही बनाते रहते हैं। गरीब हूँ तो क्या मेरे पास दिल नहीं है? क्या मुझे बुरा नहीं लगता? मैं यहाँ मेहनत करके अपना पेट पाल रहा हूँ, फिर भी लोग मुझे इतना नीचा क्यों दिखाते हैं? अरे हरिया मेरे भाई, इतनी सी बात पर तुम उदास हो जाओगे तो दुनिया का सामना कैसे करोगे? यहाँ सब ऐसा ही है, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। हमारे समाज में जिनके पास धन दौलत नहीं होती, उन्हें सम्मान नहीं मिलता, बल्कि उनका मजाक बनाया जाता है। यही दुनिया का नियम है। तुम्हें बिना हार माने अपनी लड़ाई लड़ते रहना है। एक दिन सफलता खुद चलकर तेरे पास आएगी। हाँ भाई, तेरी बात सही है। मुझे हार नहीं माननी है और मेहनत करते रहना है, तभी एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। वैसे तू बता, कहाँ जा रहा है? मैं तेरे पास ही आया हूँ। मुझे सब्जी काटने के लिए एक चौपड़ बनवानी है। अभी मैं तुझे कुछ पैसे दे देता हूँ और बाकी पैसे कल चौपड़ लेते समय दे दूंगा। ऐसा कहकर अजय ने हरिया के हाथ में कुछ पैसे रखे और वहाँ से चला गया। ज्यादा देर न करते हुए मैं अजय का चौपड़ बनाने में लग जाता हूँ, ताकि कल उसे समय पर दे सकूं। ज्यादातर काम तो हो ही गया है। अब आज शाम तक इस चौपड़ को पूरा कर लेना होगा, ताकि मैं कल अजय को उसका चौपड़ समय पर दे सकूं। अभी थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूं, फिर दोबारा काम में लग जाऊंगा। ये है लोहार हरिया का घर, जहाँ वो अपनी पत्नी के साथ प्रेम और सुकून से अपना जीवन बिता रहा था। हरिया की पत्नी का नाम पावनी था, जो बहुत ही धैर्यवान और समझदार महिला थी। वो हर सुख दुख में हरिया का हाथ थामकर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती थी। इनके दुकान चले जाने के बाद घर बिल्कुल सूना सूना लगने लगता है। घर के कामों में लगी रहती हूँ तो इतना ध्यान नहीं जाता, लेकिन जैसे ही सारे काम खत्म हो जाते हैं, अकेलापन महसूस होने लगता है। खैर, अब शाम होने ही वाली है, वे भी आते ही होंगे। अजय ने जो चौपड़ बनवाने के लिए दिया था, वो मैंने तैयार करके रख दिया है। अब वो कल जब भी आएगा मैं उसे दे दूंगा। आज अगर एक और ग्राहक आ जाए तो घर का सारा जरूरी सामान खरीद पाऊंगा,
नहीं तो केवल कुछ ही सामान ले जा सकूंगा। अरे राजेश भाई, आइए, बताइए आपको क्या बनवाना है। जो भी काम होगा मैं उसे पूरी मेहनत और लगन से तैयार कर दूंगा। आप बस हुक्म कीजिए, आपको क्या बनवाना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका काम बेहतरीन तरीके से पूरा हो। अरे हरिया, मुझे पता है कि तू कितना अच्छा काम करता है, इसलिए तो गांव का कोई भी आदमी तेरे पास कुछ बनवाने नहीं आता। सब लोग पास के रामू के पास ही जाते हैं और मैं भी वहीं जाता हूँ। मुझे तो लगता है कि तुझे ये काम छोड़कर मजदूरी करना शुरू कर देना चाहिए। तेरे पास वैसे भी ग्राहक तो आते नहीं हैं। राजेश भाई, अगर आपको मुझसे काम नहीं करवाना है तो कोई बात नहीं। मैं थोड़ी ना आपको जबरदस्ती पकड़कर अपने पास काम करवाऊंगा। आप अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहे वहाँ से काम करवा लीजिए। लेकिन हाँ राजेश भाई, किसी के काम या मेहनत का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या पता कब समय करवट ले ले और इंसान खुद ही मजाक का पात्र बन जाए। भगवान ऊपर से सब देख रहे हैं और हर किसी को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अरे हरिया, बस कर। तू सिर्फ एक साधारण लोहार है, इसलिए ज्यादा जुबान मत चला। छोटी सी हैसियत में इतनी बड़ी बड़ी बातें करना ठीक नहीं होता। और सुन, अगली बार मुझसे इस लहजे में बात करने से पहले 10 बार सोच लेना। समझ में आया ना तुझे? अरे राजेश भाई, किसकी हैसियत कितनी है ये तो समय आने पर भगवान सबको दिखा ही देंगे। खैर, मुझे आपसे बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए अगर आप यहाँ से अपने रास्ते चले जाएं तो मुझे अच्छा लगेगा। हरिया की ये बात सुनकर राजेश गुस्से से भड़क उठा, लेकिन कुछ कहे बिना ही बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। पता नहीं लोग मुझसे इतना नाराज क्यों रहते हैं। मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग मुझसे लड़ने झगड़ने पर उतारू रहते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से जो लोग मुझसे काम करवाना चाहते हैं वे भी मेरे पास आना बंद कर देते हैं। आज तो इन्होंने घर आने में काफी देर कर दी। वैसे तो ये शाम होते होते घर आ जाते हैं, लेकिन आज तो पूरी तरह रात हो गई है। पता नहीं दुकान पर ठीक ठाक ग्राहक आए भी होंगे या नहीं। इन्हें तो हमेशा बस ग्राहकों की ही चिंता लगी रहती है। चारों ओर रात का गहरा सन्नाटा छा चुका था। सभी लोग अपने अपने घर लौट चुके थे, लेकिन हरिया अभी भी अपनी दुकान पर बैठा किसी ग्राहक के आने का इंतजार कर रहा था। आज तो अजय के अलावा एक भी ग्राहक नहीं आया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर चलाना सचमुच बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, बल्कि किसी के बारे में बुरा सोचा तक नहीं। फिर भी लोग मुझसे काम नहीं करवाते और ऊपर से तरह तरह के ताने भी सुनाते हैं। हरिया काफी देर तक खुद से बातें करता रहा, लेकिन जब उसे किसी ग्राहक के आने की कोई उम्मीद नहीं रही तो उसने मायूस होकर दुकान बंद कर दी। आज तो शायद भाग्यवान भी चिंता कर रही होगी। आमतौर पर मैं शाम होते ही घर चला जाता हूँ, लेकिन आज तो रात हो गई। खैर, अब शायद रोज ही देर हो जाया करेगी, क्योंकि ग्राहक आते ही नहीं हैं। पता नहीं क्यों सबको मुझसे ही शिकायत रहती है, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं मेहनत करता रहूंगा और अपने काम में लगा रहूंगा। अब घर की ओर चलना चाहिए।
अरे जी, आज आपको घर आने में इतनी देर क्यों हो गई? आप तो आमतौर पर शाम तक घर आ जाते हैं और आज आपके हाथ भी खाली हैं। क्या घर का सामान नहीं लाए? भाग्यवान, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन पहले हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम कर लूं। आज मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं। अच्छा जी, अब तो बताइए आज आपको इतनी देर क्यों हो गई और घर का सामान भी नहीं लाए? क्या कोई बात है? आप मुझे थोड़े चिंतित भी लग रहे हैं। भाग्यवान, तुम्हें तो पता ही है कि गांव के ज्यादातर लोग मुझे ताने सुनाते रहते हैं और मुझसे कोई काम भी नहीं करवाते। जो 2-4 लोग मेरे पास काम करवाने आते थे, बाकी लोगों ने उन्हें भी भड़का कर मेरी दुकान से दूर कर दिया। आज तो पूरे दिन में सिर्फ मेरा दोस्त अजय ही एक चौपर बनवाने आया था। ऐसे में घर का सामान लाने लायक पैसे भी नहीं जुट पाए। बस इसी वजह से मेरा मन बहुत उदास है। अरे जी, आप तो हमेशा मुझसे कहते हैं कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, हमें अपना हौसला बनाए रखना चाहिए। तभी तो जीवन में एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। और आज आप खुद ही इतने मायूस हो गए। नहीं भाग्यवान, मैं हार नहीं माना हूँ, बस बुरा लगता है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग मुझे ताने सुनाते हैं और मुझसे नफरत करते हैं। जो 2-4 लोग मुझसे काम करवाते थे, उन्हें भी बहला फुसलाकर मेरी दुकान से दूर कर दिया गया। बस यही सब बातें मुझे चिंता में डाल देती हैं। खैर, तुम चिंता मत करो, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मेहनत करता रहूंगा और जीवन में आगे बढ़ता जाऊंगा। हाँ जी, अब आई ना आप जैसी बात। अब आप आराम कीजिए, मैं रसोई में जाकर खाने का इंतजाम करती हूँ। खाना बनते ही मैं हम दोनों के लिए यही परोस कर ले आऊंगी। भाग्यवान भी मेरे बारे में बहुत सोचती है। अगर मैं उसके सामने यूं ही चिंतित रहूंगा तो उसे भी मेरी चिंता सताने लगेगी। इसलिए उसके सामने हमेशा मुस्कुराकर और हिम्मत से रहना ही बेहतर है। बेवजह उसे परेशान करके मैं उसकी चिंता क्यों बढ़ाऊं? भाग्यवान, मैं दुकान के लिए निकलता हूँ। आज कुछ न कुछ कमाकर घर का राशन जरूर लेकर आऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और हाँ, मेरी राह देखते हुए खुद भूखी मत रहना। समय पर खाना खा लेना, मुझे आने में देर भी हो सकती है। आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप आराम से जाइए, मन लगाकर अपना काम कीजिए। और हाँ, किसी बात का बुरा मत मानिए, बस हिम्मत रखिए और कोशिश करते रहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान आपकी मेहनत जरूर रंग लाएंगे। ठीक है भाग्यवान, अब मैं निकलता हूँ। तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। हरिया दुकान पर पहुंचकर फटाफट दुकान खोल देता है। कल तो अजय के बाद एक भी ग्राहक नहीं आया। पता नहीं आज कोई ग्राहक आएगा भी या नहीं। अजय भी शायद थोड़ी देर बाद अपना चौपड़ लेने आएगा। हे भगवान, आज किसी तरह 2-4 ग्राहक भेज दीजिए ताकि मैं घर का जरूरी सामान लेकर जा सकूं।
अरे अजय, तू आ गया। देख, मैंने तेरा चौपड़ पहले ही बनाकर तैयार रख दिया था। अच्छा हुआ तूने इसे पहले ही तैयार रख दिया। मैं कुछ काम अधूरा छोड़कर आया हूँ, इसलिए चौपड़ लेकर अब जल्दी से घर के लिए निकलता हूँ। अजय की बात सुनकर हरिया ने उसे चौपड़ दे दिया। चौपड़ लेकर अजय भी वहाँ से अपने घर के लिए निकल गया। हे भगवान, आज बस 2-4 ग्राहक भेज दीजिए, नहीं तो भूखे रहने की नौबत आ जाएगी। प्रभु, मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। अरे भाई, क्या तुम ही हरिया लोहार हो? मैंने सुना है कि तुम लोहे की बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बनाते हो। हाँ भाई, मैं ही हरिया हूँ। मैं कितना अच्छा लोहे का सामान बनाता हूँ, इसकी तारीफ तो मैं खुद नहीं करूँगा, लेकिन मैं हमेशा पूरी कोशिश करता हूँ कि हर ग्राहक का काम पूरे मन और ईमानदारी से करूँ और उसे बेहतरीन बना कर दूँ। आखिर ग्राहक अपनी मेहनत की कमाई से पैसे देकर मुझसे काम करवाता है, इसलिए उसके पैसों की पूरी कीमत मिलनी चाहिए। हरिया भाई, मुझे तुम्हारे हुनर के बारे में अच्छी तरह पता है। तुम्हें मेरे लिए एक ऐसी खास तलवार बनानी होगी जिसे देखते ही हर कोई पसंद करे और उसे खरीदने के लिए उतावला हो जाए। उसके बदले तुम जितनी भी कीमत मांगोगे, मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हाँ, अभी मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तलवार तैयार होने के बाद ही तुम जितनी कीमत मांगोगे, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उतना पैसा तुम्हें दे दूंगा। ठीक है भाई, आप तलवार तैयार होने के बाद ही पैसे दे दीजिए और मैं भी आपके कहे अनुसार जितना हो सके उतनी बेहतरीन तलवार बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। आपका काम पूरे मन, लगन और मेहनत से करूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और हाँ हरिया, अभी मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रहा हूँ, काम पूरा होने के बाद ही दूंगा। लेकिन अगर तुम्हारे घर के लिए किसी सामान की जरूरत हो तो घर जाते समय रमेश की दुकान से ले जाना। मैं उसे पहले ही कह दूंगा कि पैसों की चिंता ना करे, हिसाब मुझसे कर ले। तुम बस अपने घर के लिए जो भी जरूरी सामान हो बेझिझक ले जाना। अब मैं चलता हूँ, तुम अपने काम में लग जाओ। आज तक किसी ने भी मुझसे इस तरह खास तौर पर कुछ बनाने के लिए नहीं कहा था और ना ही कोई बिना एक पैसा दिए इतना बेहतरीन काम करने की उम्मीद लेकर गया था। लेकिन ये आदमी मुझे थोड़ा अलग लग रहा है। खैर, ग्राहक भगवान के समान होते हैं, उनके कहे अनुसार काम करना मेरा कर्तव्य है। अब मैं भी बिना समय गवाए उनके बताए अनुसार एक शानदार तलवार बनाने में लग जाता हूँ। इसी तरह हरिया पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ एक बेहतरीन तलवार बनाने में जुट गया। आखिरकार पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद मैंने एक बेहतरीन तलवार बना ही ली। उम्मीद करता हूँ कि ये तलवार उन्हें ज़रूर पसंद आएगी। अब रात भी हो गई है, इसलिए मैं दुकान बंद करके घर के लिए निकलता हूँ। जाते समय उस आदमी के बताए हुए रमेश की दुकान से घर का ज़रूरी सामान भी लेता जाऊँगा। भाग्यवान, आज दुकान पर एक थोड़ा अजीब आदमी आया था।
उसने मुझसे एक बेहतरीन तलवार बनवाने को कहा। हैरानी की बात तो यह है कि उसने काम शुरू होने से पहले एक भी पैसा नहीं दिया। उसने कहा कि तलवार तैयार होने के बाद मैं जितनी भी कीमत बताऊंगा वो बिना किसी मोल भाव के उतने पैसे दे देगा, और घर के सामान की चिंता न करने को भी कहा। उसने बताया कि उसके जान पहचान वाले रमेश की दुकान से उसका नाम लेकर जो भी जरूरी सामान चाहिए ले आऊं। पैसों का हिसाब वो खुद रमेश से कर लेगा। अच्छा जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन आपने उनके लिए बेहतरीन तलवार बनाई है या नहीं? ग्राहक चाहे जैसा भी हो, हमारे लिए तो वो भगवान के समान होता है। उनके कहे अनुसार उनका काम पूरी ईमानदारी और लगन से करना ही हमारा कर्तव्य है। उनके जाते ही मैं तलवार बनाने में लग गया था। उसे तैयार करने में काफी समय लग गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तलवार ऐसी होनी चाहिए जिसे देखते ही हर किसी को पसंद आ जाए और उसे खरीदने का मन करने लगे। उसी काम को पूरा करने में मेरा पूरा दिन निकल गया। तलवार तैयार करके ही मैं अभी घर पहुंचा हूँ। अच्छा जी, ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया कि उनके कहे हुए दिन पर ही एक बेहतरीन तलवार बनाकर तैयार कर दी। अब कल जब वे उसे लेने आएंगे तो आप उन्हें दे दीजिएगा। अभी आप बैठिए, मैं खाना परोसकर यहीं लेकर आती हूँ, फिर हम दोनों आराम से खाना खाएंगे। उस आदमी के कहे मुताबिक मैंने उनकी बेहतरीन तलवार तो तैयार कर ली है। अब बस यही सोच रहा हूँ कि वे उसे लेने कब आएंगे। अरे हरिया, क्या ये इतनी बेहतरीन और चमचमाती हुई तलवार तुमने बनाई है? अरे ये तो सचमुच सोने की तरह चमक रही है। जरा इसका दाम तो बताओ भाई, ये मुझे बहुत पसंद आई है। मैं इसे खरीद लेता हूँ। अरे नहीं भाई, मैं यह तलवार आपको नहीं दे सकता। दरअसल इसे बनवाने के लिए एक आदमी ने मुझसे कहा था। मैं उनके भरोसे को तोड़कर यह तलवार किसी और को नहीं बेच सकता। अरे हरिया, पैसों के सामने इतनी ईमानदारी दिखाकर कोई फायदा नहीं है। इस तलवार की जितनी भी कीमत होगी मैं तुम्हें उसका दुगना दूंगा। बस तुम ये बेहतरीन तलवार मुझे बेच दो। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे कितने भी पैसे क्यों ना दे, मैं यह तलवार आपको नहीं दे सकता। सिर्फ आपको ही नहीं, मैं इसे किसी और को भी नहीं बेच सकता, क्योंकि मैंने किसी को अपना वचन दिया है और मैं एक बार जुबान देने के बाद अपनी ईमानदारी से कभी पीछे नहीं हटता। ठीक है भाई, अगर तुम ये तलवार बेचना ही नहीं चाहते तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। आजकल तो लोग पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन तुम अपने वचन पर अडिग हो। खैर, अब मैं चलता हूँ। इसी तरह हरिया अपनी ईमानदारी पर अडिग रहकर उस आदमी का इंतजार करता रहता है। बीच बीच में कई लोग उस अनोखी तलवार को खरीदने के लिए आते हैं। बहुत से लोग उसकी कीमत से कहीं ज्यादा पैसे देने की भी पेशकश करते हैं, लेकिन हरिया अपनी ईमानदारी और दिए हुए वचन के रास्ते से कभी नहीं दिखता। ये आदमी भी सचमुच बड़ा अजीब है। कल मुझसे बड़े अच्छे से बातें करके तलवार बनवाने का काम सौंप कर गया था। उसने तो मुझे अपने पहचान वाले की दुकान से राशन लेने के लिए भी कहा था। आज ना उनका कोई आता पता है, ना ही वे दिखाई दिए। उनकी तलवार भी मैंने बनाकर तैयार रखी है, लेकिन वे उसे लेने अब तक आए ही नहीं।
अरे जी, वो जो एक आदमी हमसे एक अनोखी तलवार बनवाने के लिए कहकर गया था, क्या वो अपनी तलवार लेने आया था? क्या उसने तलवार ले ली? नहीं भाग्यवान, वह आदमी अभी तक अपनी तलवार लेने नहीं आया। पता नहीं आखिर क्या बात है। अब तो हाल यह है कि जो भी दुकान के सामने से गुजरता है, इस अनोखी तलवार को देखकर इसे खरीदने के लिए रुक जाता है। मैं जो भी कीमत बताऊं, चाहे जितनी भी हो, लोग देने को तैयार हैं। लेकिन जिस आदमी ने मुझ पर भरोसा करके ये तलवार बनवाने की जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उसी का इंतजार करूंगा। उसके भरोसे को मैं किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दूंगा। हाँ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। खैर, अब आप दुकान के लिए निकल जाइए, नहीं तो देर हो जाएगी। भगवान करे आज आपका दिन अच्छा बीते और कुछ अच्छे ग्राहक भी मिल जाएं। पावनी की बात सुनकर हरिया मुस्कुराया, फिर बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से अपनी दुकान के लिए निकल गया। अरे भाई, तुम इतने दिनों से कहाँ चले गए थे? तुमने मुझसे एक अनोखी तलवार बनवाई, घर का राशन वगैरह खरीदने के लिए कहा और फिर चले गए। उस दिन के बाद से ना तो तुम आए, ना ही तुम्हारा कोई आता पता मिला। अरे हरिया, शांत हो जाओ मेरे भाई। ये रामू है और ये मेरा ही सेवक है। दरअसल मैंने ही इसे तुम्हारे पास एक बेहतरीन तलवार बनवाने के लिए भेजा था। साथ ही मैंने तुम्हारी एक परीक्षा लेने की योजना भी बनाई थी और उस परीक्षा में तुम पूरी तरह सफल रहे हो। ये बात सुनकर हरिया हैरान रह जाता है और कहता है, परीक्षा? कैसी परीक्षा? और मैं उसमें सफल कैसे हुआ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है। कृपया मुझे पूरी बात विस्तार से समझाइए। हरिया, ये तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा थी और उसमें तुम पूरी तरह सफल रहे। इतने दिनों में जो कई ग्राहक इस अनोखी तलवार को उसकी कीमत से 10 गुना अधिक धन देकर खरीदना चाहते थे, उनमें से कुछ लोग मेरे ही भेजे हुए थे। लेकिन तुमने अपनी ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा और रामू के आने का धैर्यपूर्वक इंतजार करते रहे। तुम्हारी यही ईमानदारी देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें गरीबी में जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज से मैं तुम्हें एक सम्मानपूर्ण और सुखी जीवन दूंगा। मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन एक बात अब भी मेरी समझ में नहीं आई कि आपने ऐसा क्यों किया। आप तो मुझे जानते भी नहीं थे। अरे हरिया, तुम सच में बहुत नादान हो, लेकिन उतने ही ईमानदार इंसान भी हो। सुनो, आज से लगभग 2 साल पहले की बात है। मेरे पिताजी गांव के बाहर थोड़ी देर टहलने के लिए गए थे, यानी तुम्हारे गांव की ओर। पता नहीं अचानक शरीर इतना हल्का क्यों लगने लगा है। इस बुढ़ापे में कब कौन सी बीमारी आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब तो मैं घर से भी काफी दूर आ गया हूँ। आखिर अब मैं क्या करूँ? हे भगवान, अब तो पेट में दर्द भी शुरू हो गया। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? जिस गांव की ओर टहलते हुए जा रहा था, वहां तक भी नहीं पहुंच पाया और इधर अपने घर से भी काफी दूर आ गया हूँ। अरे चाचा जी, आप? मैं आपको ठीक से पहचान नहीं पाया। खैर, वह सब बाद में। आपको देखकर लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है चाचा जी? आपकी तबीयत अचानक कैसे बिगड़ गई? अरे बेटे, पता नहीं क्यों अचानक शरीर बहुत कमजोर लगने लगा है। मैं तो बस थोड़ा टहलने के लिए निकला था, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। लगता है अगर आप ऐसे ही यहाँ बैठे रहे तो आपकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती है। आइए मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहाँ आप आराम कर लीजिए और थोड़ा बहुत कुछ खा भी लीजिए। इससे आपके शरीर में थोड़ी ताकत आ जाएगी।
तो वे आपके पिताजी थे, लेकिन मैंने तो सिर्फ इंसानियत के नाते उनकी मदद की थी। इसके लिए मेरी ईमानदारी की परीक्षा लेने की क्या जरूरत पड़ गई? पिताजी के कहने के बाद भी मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था कि तुम कितने ईमानदार हो। इसलिए मैंने तुम्हारी यह परीक्षा ली और तुम इस परीक्षा में पूरी तरह सफल रहे। अब तुम्हारे जीवन में गरीबी नहीं रहेगी। इसी तरह भगवान ने हरिया पर अपनी कृपा बरसाई और उसकी ईमानदारी का उचित फल उसे दिया। इसके साथ ही उसके जीवन से गरीबी के दिन हमेशा के लिए दूर हो गए।